बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुल्क का बादशाह दरवेश बंदा था। इसने अपने पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम को फैलाए रखा। इससे जितना हो सका ये इस्लाम की तबलीग करता रहा। ये अपनी रियाया को भी इस्लाम की तबलीग देता रहा। इससे जो कुछ भी हो पाया ये अपने मुताबिक करता रहा। इसने अपने बंदों को पूरे मुल्क के अंदर फैला रखा था ताकि ये जाकर इस्लाम की तबलीग दे सकें, जिससे लोग दुनियावी चीज़ों को छोड़कर सच्चे रब की तरफ रजू करें। आवाम भी बादशाह से काफ़ी खुश थी। रियाया बादशाह को काफ़ी दुआएं देती थी। अब ये दरवेश था तो अपने मुल्क का बादशाह, पर इन्होंने फ़कीरी इख्तियार कर रखी थी। जैसे नाम का बादशाह होता है ये इसी तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहा था। इनके कपड़े सादा मलंग लोगों वाले थे। इन्होंने कभी फ़ख्र महसूस नहीं किया कि मैं बादशाह हूँ। इन्होंने कभी अपना दबदबा नहीं दिखाया कि सिर्फ मेरी ही सुनी जाएगी। जो भी बादशाह के दरबार के अंदर फैसले लेकर आता ये अमन के ऊपर मबनी और सच्चे दिल से इनके फैसले करता। लोग भी अपने फैसले करवा कर बादशाह से खुश होते थे। एक दिन ये दरवेश बादशाह बैठा था। इन्हें ख्याल आया। इन्होंने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर इससे कहा कि पूरे मुल्क के अंदर मनादी करवा दो। लोगों से कहो कि 2 दिन बाद फलां जगह पर इकट्ठे हो जाएं। वजीर ने बादशाह का कहना माना और इसने पूरे मुल्क के अंदर मनादी करा दी कि बादशाह की तरफ से आपको दावतनामा भेजा गया है। 2 दिन बाद आप लोगों को बादशाह की बताई हुई जगह पर आ जाना है। जहाँ जहाँ तक भी ये खबर पहुँचती गई सब लोगों ने शिरकत करने का सोच लिया कि पता नहीं बादशाह सलामत आखिर क्या कहना चाहते हैं। मुकर्रर दिन पर काफी लोग इकट्ठे होकर खुले मैदान में आ गए। इस मैदान के साथ ही एक काफी उम्दा किस्म का बाग था। अब बादशाह स्टेज पर आकर खड़ा हो गया और अपनी रियाया से मुखातिब होकर कहने लगा कि यहाँ पर आपको बुलाने का एक मकसद है। मुझे कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो इस सामने बाग के अंदर जाकर उम्दा किस्म के फल तोड़ कर लाए। पर मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है, वो जिस रास्ते से गुजरता हुआ जाएगा तो उस रास्ते पर उसे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे सारे के सारे हैरान हो गए कि बादशाह की ये कैसी अनोखी शर्त है और ये इससे क्या साबित करना चाहते हैं। इसी दौरान इन मजमे में से एक लड़का खड़ा हो गया। ये बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं इस बाग के अंदर जाना चाहता हूँ। बादशाह ने इस लड़के को बहराने का हुक्म दिया और वजीर को कहा कि इस लड़के को अपने साथ ले जाओ और इसे एक टोकरी देकर बाग के अंदर भेज दो। अब लड़के को वजीर ने सब कुछ समझा दिया कि तुम इस रास्ते से जाओगे और दूसरे रास्ते से निकल आओगे, पर बादशाह की शर्त याद रखना कि तुम दोबारा इस रास्ते से नहीं आओगे और अगर तुमने ऐसी कोई गलती की तो तुम्हें सजा दी जाएगी। लड़के ने सारी बात समझ ली। फिर इसको बाग के अंदर भेज दिया गया। लड़का बाग के अंदर आकर देखने लगा कि यहाँ पर काफी फलदार दरख्त थे। इसने अपना सफर शुरू रखा तो सामने इसकी नजर एक फलदार दरख्त पर पड़ी तो देखा वहाँ पर काफी उम्दा किस्म के फल लगे हुए थे। इसने सोचा कि इस दरख्त से फल नहीं तोड़ता हूँ, आगे जाकर वहाँ से फल तोड़ लूंगा। क्या पता वहाँ पर इससे भी उम्दा किस्म के फल लगे हों, क्योंकि बादशाह का फरमान है कि इस बाग के अंदर जो सबसे उम्दा किस्म के फल हैं वो तोड़ कर लाने हैं। फिर ये कुछ कदम आगे चला तो वहाँ पर इसको एक और दरख्त नजर आया। वहाँ पर भी काफी उम्दा किस्म के फल लगे हुए थे जो कि पहले दरख्त की निस्बत काफी अच्छे थे। इसने इस दरख्त से भी फल नहीं तोड़े और पहले की तरह सोचने लगा कि क्या पता इससे आगे और मजेदार फल हों। ये कुछ सफर करके आगे गया तो वहाँ पर पहले दोनों दरख्तों से अच्छे फल लगे हुए थे। अब ये तोड़ने लगा तो फिर सोचने लगा कि इस दरख्त से भी मैं फल नहीं तोड़ता और आगे जाकर देखता हूँ क्या पता इससे भी और अच्छे किस्म के फल मिलें। ये फिर आगे चल पड़ा। आगे जाकर इसको एक और दरख्त मिला। वहाँ पर पहले सारे दरख्तों से अच्छे और उम्दा किस्म के फल लगे हुए थे। फिर इसके दिल में लालच आने लगी और सोचने लगा कि अभी यहाँ पर भी मैं ये फल नहीं तोड़ता, इससे और उम्दा मुझे आगे मिल जाएंगे। ये जैसे ही आगे गया तो वहाँ पर इसको वीरान जगह मिली।
यहाँ पर कोई भी दरख्त मौजूद नहीं थे। ये काफी हैरान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं पीछे मुड़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि बादशाह ने शर्त रखी है कि वापस मुड़कर नहीं जाना। बस एक बारी जिस रास्ते से जाओगे फिर दोबारा इस रास्ते पर कदम नहीं रखना। अब ये वजीर के बताए हुए रास्ते से खाली टोकरी लेकर बाहर आ गया। सारे के सारे लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हुए और देखने लगे कि लड़का खाली टोकरी हाथ में लिए आ रहा है। बादशाह इसे स्टेज के ऊपर खड़ा होने का कहता है। ये सीधा बादशाह के पास आकर खड़ा हो गया। सारे मजमे वाले अब लड़के और बादशाह की तरफ देख रहे थे। बादशाह ने लड़के से पूछा कि बताओ तुम फल क्यों नहीं लाए। इसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं अंदर दाखिल हुआ था, मुझे एक दरख्त पर काफी अच्छे फल नजर आए, मैंने वहां से फल नहीं तोड़े। फिर मुझे दूसरे दरख्त पर इससे अच्छे फल नजर आए, मैंने सोचा कि आगे जाऊंगा इससे ज्यादा अच्छे फल मिल जाएंगे। फिर मैं तीसरे चौथे ऐसे करते करते सारे दरख्तों के पास चलता गया। मेरे दिल में यही लालच थी कि इससे आगे भी अच्छे फल मिलेंगे। पर जैसे ही मैं आगे गया तो वहां पर मुझे वीरान जगह मिली। यहाँ पर बाग खत्म हो चुका था और अब मैं अपने हाथ में खाली टोकरी लेकर वापस आया हूँ। मैं आपके बताए हुए हुक्म पर अमल नहीं कर सका, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत उसी वक्त उठ खड़ा हुआ। बादशाह ने लड़के से कहा कि तुम अपनी जगह पर वापस चले जाओ। बादशाह ने सारे लोगों से मुखातिब होकर कहा, मेरा एक मकसद था आपको यहाँ पर इकट्ठा करने का। देखिए ये दुनिया फानी है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। अल्लाह ताला ने हमें अपना पैगाम देकर इस दुनिया में भेजा है ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और उनका पैगाम पूरी दुनिया में फैला सकें। इन्होंने हमें सब कुछ दिया है। अब इंसान इसी लालच के अंदर ही बैठा है कि आज नहीं तो कल नेकी कर लेंगे, अभी काफी वक्त पड़ा है। अब इस लड़के को देख लीजिए, इसके हाथों में फल आते रहे पर ये लालच की वजह से नहीं तोड़ता रहा और ये काफी आगे निकल आया, जबकि उस वक्त देर हो चुकी थी। फिर इसे वापस आने का भी कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह ही हम अपनी जिंदगी को खो देते हैं और सोचते हैं कि अभी काफी टाइम पड़ा है, तब तक हमें मौत आकर घेर लेती है। इससे बेहतर है कि आप अपने दीन की तरफ तवज्जो दें और अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल करें, वरना इस लड़के की तरह काफी देर हो जाएगी। फिर आपकी वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा और आप वापस मुड़कर नहीं आ सकेंगे। इतनी देर में आपको मौत आकर घेर लेती है। वैसे भी ये दुनिया फना होने वाली है, ये चंद ही दिनों की मेहमान है। आप ये ना सोचें कि दुनिया हमेशा रहने वाली है, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, वरना लड़के की तरह काफ़ी देर हो जाएगी। फिर आपकी वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा और आप वापस नहीं आ सकेंगे, जबकि आपके सामने लोगों के मरने के ऐलानात होते हैं। एक दिन आपका भी ऐलान हो रहा होगा और दूसरे लोग सुन रहे होंगे। कब्र में आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई दूसरा नहीं होगा और कब्र में फरिश्ते आपका हिसाबो किताब ले रहे होंगे। ये ना हो कि कब्र में आपके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया जाए। इससे बेहतर है कि पहले ही तैयारी कर लें और अभी मौका है, दुनिया के अंदर ही इस्लाम के तौर तरीकों पर अमल करें, इसी में ही आपकी भलाई है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।